दोस्तों, तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने हमारा थंबनेल देखकर पता लगा ही लिया होगा कि आखिर हम क्या बात करने वाले हैं आपसे। तो यार, ये बात बहुत ज़्यादा सिंपल है और मिस्टीरियस है। ये बात मैं आज करने वाला हूँ डार्क वेबसाइट के बारे में, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए। मैं भी हो सकता है मेरी वीडियो में गाइडलाइंस वाइलेंस लग जाए, जो भी है। अदरवाइज मैं फिर भी आप लोगों को इसके बारे में बताता रहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताता चलूँ, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर एक्स ट्यूब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह मजेदार सी वीडियोस आती रहेंगी। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, ये वीडियो हम जो है शुरू करने वाले हैं डार्क वेबसाइट के बारे में। डार्क वेबसाइट की कई किस्में हैं भाई। डार्क वेबसाइट में एक्सेस करना कोई आम बात नहीं है, कोई आम बंदा इसको एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन ये बात मैं इस टाइम करने वाला हूँ पीटर की, जो कि अमेरिका से बिलोंग करते थे। इनकी कहानी कुछ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। इनकी उम्र कम से कम 9 साल थी जब इन्होंने ये कंप्यूटर का काम करना, काफ़ी ज़्यादा इनको शौक था कंप्यूटर के अंदर बैठे रहना, उसी के साथ मतलब ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। इन्होंने उस वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करना जिसके अंदर इनको एंटरटेनिंग वाली चीज़ें मिल जाती थी, मतलब कि स्टडी वगैरह कर लेना और अदर चीज़ें होती थी। तो एक दफ़ा ये वीडियोस को स्क्रॉल करते गए नीचे एक वेबसाइट आने लग गई। वेबसाइट भी इन्होंने देखी तो वेबसाइट को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड लगी इनको। इन्होंने क्या किया, उस वेबसाइट को क्लिक करके इनको ऑन कर दिया। अब वेबसाइट ओपन होने के बाद वहाँ पर कई तरह की फील्ड थी, कई तरह के शोबे थे। अब उस शोबे में इसने देखा कि फुटबॉल का भी एक शोबा है और दूसरी चीज़ें हैं, बैट बॉल हो सकता है, टेनिस। इसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी और मतलब कि अलग-अलग तरीके के साथ इसने सारी वेबसाइट को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। और जब ये सारी चीज़ों के बाद उसका दिल भरना शुरू हो गया तो वो वहाँ से निकल कर मज़ीद स्क्रॉल अप करने लग गया। वीडियोस को स्क्रॉल करते करते उसके दिमाग में एक और घंटी बजी कि उसने देखा सबसे नीचे एक ऐसी वेबसाइट उसके हाथ पे लग चुकी थी जो कि उसे कुछ देर तिकर तो परेशान कर रख के बैठी थी। उसने वो वेबसाइट को ओपन किया, उसने देखा कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चैटिंग वगैरह चल रही हैं, बट ये नहीं पता उसको कि किस बारे में ये चैटिंग चल रही हैं। उसने वो चैटिंग्स को पढ़ना शुरू कर दिया। हमें अपना लिंक दे दें, किसी तरीके से लिंक आ जाए हमारे पास, हम आपको इतने पैसे देंगे। वहाँ पर बातचीत चल रही थी पैसों के बारे में कि आप हम इतने का लिंक देंगे, हम आपसे लिंक खरीदेंगे, हम आपको इतने पैसे पेमेंट करेंगे। अब जो पीटर था वो ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था और उसने क्या किया, वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू कर दी जो कि नहीं करनी चाहिए थी। अब एक शख्स ने अपना जो था लिंक सेंड कर दिया, वीडियो का लिंक। अब सारे जैसे ही लिंक वो आता है, काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी हो जाती है, काफ़ी स्पीड से चैट ऊपर जाने लग जाती है, जाती रहती है। पीटर दिल ही दिल में परेशान हो रहा था कि आखिर इस लिंक के अंदर क्या है। अब बंदा बेचैन हो जाता है कि यार एक लिंक आया है, वो क्या मतलब कि इसके अंदर क्या हो सकता है। एक दफ़ा तो कोशिश करेगा वो लाजमी। अब उसने उस लिंक को क्लिक कर दिया जो कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख़तरा था। अब उसने वो लिंक क्लिक करते साथ ही उसके स्क्रीन में, कंप्यूटर स्क्रीन के सारी मॉनिटरिंग रेड हो चुकी थी। अब वो रेड स्क्रीन के ऊपर सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स आ रखा था जिसके ऊपर लिखा हुआ था, क्या आप ये लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं? और दो सिर्फ ऑप्शन दिए गए थे, यस और नो। अब वो ये देख रहा था कि मैं यस करूं नो करूं, लाइव कौन सा है, किसका है, किस तरह का है, कहाँ से आ रहा है, उसको कुछ भी खबर नहीं थी भाई। उसने बगैर कुछ सोचे समझे, बिना वक्त ज़ाया किए उसने उस यस के बटन पर क्लिक कर दिया। अब जैसे ही उसने बटन को क्लिक किया, वो एक अजीबोगरीब से रेड रूम के अंदर दाखिल हो जाता है। डार्क वेबसाइट की बात करूँ मैं, डार्क वेबसाइट की कई शोबे मैंने आपको बताया, रेड रूम, मार्लियाना वेब, डार्क वेब, डीप वेब, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। मैं इन सबको आराम से एक्सप्लोर करना शुरू करूँगा और आपसे इसके बारे में शेयरिंग करना शुरू करूँगा। बट इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि वो जो लड़का था वो अब देखने लग गया था काफ़ी ज़्यादा डीपली कि इसके लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। लाइफ के अंदर एक सिर्फ रेड रूम है और रेड रूम में बिल्कुल सामने करके एक बंदा बैठा हुआ है जो कि उसके हाथ पीछे की तरफ बांधे गए हैं, उसके पाँव भी बांधे गए हैं, उसके मुंह को टेप से बेंड कर दिया गया ताकि वो बोल भी ना सके। और उस कमरे में सिर्फ एक ही लाइट लगी थी जो रेड कलर की थी और ओवरऑल रेड पेंट किया गया था। और इस साइड पर कुछ सामान सा पड़ा था
यहाँ पर बंदा बैठा था। अब ये जो मुकाम था देखने में काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था और ज्यादा से ज्यादा चैटिंग भी बढ़ने लग गई थी। काफी लोग देख रहे थे कि ये चैट में आखिर चल क्या रहा है। अब चैटिंग की मिकदार काफी ज्यादा चेंज होने लगी थी, काफी स्पीड हो गई थी, जहरी सी बात है, चैट थी और लाइव चल रहा था। लाइव के अंदर काफी ज्यादा अब पीटर डरने लग गया था। पीटर को कुछ समझ नहीं थी आ रही कि यहाँ पर होने क्या वाला है। पीटर ने क्या किया, एक दफा ध्यान से देखने की कोशिश की और जब उसे पता लग चुका था, काफी देर बाद वहां पर एक बंदा आता है, दरवाजा खोल के वो सीधा कैमरे की तरफ बढ़ने लगता है, धीमे धीमे कैमरे की तरफ आने लग गया है। अब जैसे जैसे वो कैमरे के करीब आने लग गया तो जो पीटर था वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था कि ये क्या करने लगा है और किस तरह उस बंदे को बांधा रखा हुआ है। साइड पर जो कुछ चीजें पड़ी थी, कुछ औजार पड़े थे, उसे कुछ गलत और नेगेटिव ख्याल आने लग गए थे कि ये कुछ ऐसा ना कर। अब वो बंदा जैसे ही कैमरे के पास आता है, वहां कैमरे के पास आकर कहता है लेट्स स्टार्ट द लाइव। अब वो लाइव को इस तरीके से स्टार्ट कर कर आगे कुछ औजार वगैरह की पर्ची आ जाती है और उस औजार वगैरह की पर्चियों के कुछ ऑप्शंस होते हैं, 3-4 ऑप्शन रखे होते हैं उन्होंने, हथौड़ा, कैंची, चाकू, मतलब कि कुछ इस तरह की चीजें रखी गई होती हैं। अब वो वोटिंग होना शुरू हो जाती है कि किस चीज के ऊपर ज्यादा रकम लिखी गई है। अब वो उसके ऊपर परसेंटेज भी लिखी हुई है, काफी ज्यादा स्पीड से चैट ऊपर हो रही है, लोग पैसे दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं पैसे। कुछ समझ में नहीं आ रहा उस पीटर को कि वो बेचारा किस जगह में फंस गया। अब उन लोगों ने देखा एंड में कि जो वोटिंग में जो जीती है औजार, उसका नाम हथौड़ा था। हथौड़े को पकड़ कर उस बंदे ने तो आहिस्ता आहिस्ता उस जो चेयर पर बंदा था उसके पास जाने लग गया। अब उसके पास जाकर उसकी जो पर जो हथौड़े मारना शुरू कर दिए। अब वो जो पीटर था वो काफी ज्यादा परेशान था कि यार ये मैं कौन सी जगह पर फंस चुका हूँ। अब वो वीडियो देख भी रहा है और काफी ज्यादा परेशान है। उसने क्या किया, उस सारे लाइव को कैंसिल करने की कोशिश की। वो ESC का बटन दोबारा स्किप का, तब भी नहीं हो रहा। वो माउस को छेड़ता है तब भी कंप्यूटर स्किप नहीं हो रहा, मतलब कि अपनी जगह से नहीं हिल रहा। मॉनिटर के ऊपर रेड स्क्रीन है सारी यार। अब वो काफी ज्यादा परेशान था। उसने सोचा कि मैं ओवरऑल पावर कट ऑफ कर दूंगा तो शायद कुछ बच जाऊं। अब उसने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की। अब वो जब उसके सामने वो देखता है कि सामने हथौड़े से जो वार किए गए थे उस बंदे के चेहरे पे, जौ के ऊपर जो वार किए गए थे वो काफी ज्यादा मसले वाले थे, काफी ज्यादा ड्रोने थे, वो देखे नहीं थे जा रहे उससे। और यकीन मानो इतना खौफनाक सा मंजर होता है वो कि वो जो बंदा था वो अभी देख रहा है कि दोबारा से एक वोटिंग शुरू हो गई है। अब वोटिंग के ऊपर दोबारा से कुछ औजार रखे गए हैं, लेकिन इस दफा वोटिंग के औजारों में सबसे ज्यादा जो वोट आते हैं वो एक सेफ्टी के होते हैं, जी हाँ, रेजर के। अब वो देखता है कि ये रेजर के साथ क्या करेगा, ऐसा क्या होगा। अब वो आराम आराम से उस बंदे के पास जाने लगता है दोबारा से। अब फिर से चैटिंग बढ़ने लग जाती है, फिर से वही लोग दोबारा जो कि पहले मैसेज कर रहे थे, पहले चैट कर रहे थे, वही दोबारा चैटिंग करना शुरू कर देते हैं। अब वो बंदा आराम आराम से आगे जाता है और उसका हाथ उठाता है। हाथ को उठाकर, ये इस बंदे की कहानी है पीटर की, इसने ये सारी चीजें खुद ही बयान की थी, तो ये उसी के अकाउंट के थ्रू ली गई है। उसने उसका हाथ उठाकर यहाँ से ब्लेड पकड़कर सारा चीर के, मतलब कि पूरी ऊपर की खाल उधेड़ दी भाई, पूरी ऊपर की खाल। अब वो बंदा बहुत ज्यादा परेशान था जो लाइव देख रहा था। उसने जल्दी से स्विच उतारा, कंप्यूटर का पावर कट ऑफ किया और वो वहां से निकल कर कमरे से वो इस तरीके से मेंटली डिस्टर्ब होने लग गया था कि वो बाहर जाकर बैठे तब भी उसे सुकून ना आता, तो स्कूल जाता तब भी उसे सुकून ना मिलता। अभी उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 13 से 14 साल थी और वो इस तरह की वेबसाइट में फंस चुका था। वो यकीन भी नहीं था कर सकता और वो किसी को बता भी नहीं सकता था। उसने हिम्मत करके अपने उस्ताद को बताने की कोशिश की, अपने स्कूल के टीचर को बताने की कोशिश की। उसने अपने स्कूल के सर को सारी बात बताई कि सर मेरे साथ ये वाक़ये हुए हैं। सर ने इसकी बात को मजाक समझकर इग्नोर कर दिया। अब अगले दिन वो कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर पर वो बैठा था, उसने सोचा कि मैं उस कंप्यूटर को दोबारा कभी ऑन ही नहीं करूंगा। अब जो पीटर था उसने आकर उस कंप्यूटर को इस तरीके से खराब कर दिया था कि वो दोबारा रिपेयर ना हो पाए। अब वो सारा कुछ करने के बाद वो अपनी मामा पापा को बताता है। उसकी मामा पापा उससे लाड प्यार से कहते हैं कि हम आपको एक नया पीसी ले देंगे। अब वो पीसी तो आ जाता है उसके पास, लेकिन उससे पहले अभी गेम खत्म नहीं हुई भाई। उस बंदे ने अपने मोबाइल को ऑन किया, पीटर ने,
पीटर ने अपने मोबाइल को ऑन करके अपने दोस्त को मैसेज करना था कि मैं कल स्कूल नहीं आ रहा, मैं कल अपने घर वालों के साथ जाने लगा हूँ। कुछ इस तरीके का मैसेज करने लगा था कि साथ ही दोबारा उसके मोबाइल की स्क्रीन रेड हो गई। अब एक और जरूरी बात चंद अहम बातों में थी कि उसके लिंक के अंदर, जो डार्क रूम के अंदर, डार्क वेबसाइट के अंदर जो रेड रूम है, उधर से भेजा गया था कि हमारी जो भी लाइफ को स्किप करता है वो हमें बिल्कुल नापसंद है। और हमारे कुछ कम्युनिटी होती है कि जो भी हमारी लाइफ पे बैठे उससे पहले वो कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस पढ़ ले, उसको भी शायद में भी नजर आई हो, लेकिन उसने उसके ऊपर ध्यान नहीं था दिया और जानबूझकर डर के मारे उसने वो सारा पीसी ऑफ कर दिया था, लाइफ से बाहर आ गया। अब वो काफी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब होने लग गया था, उसको लग रहा था कि अब अगली बारी मेरी है। वो काफी ज्यादा परेशान था, वो सबको बताने लग जाता है। तो भाई ये जो कहानी थी ये पीटर हेनरी की तरफ से थी, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक और मिस्टीरियस थी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, मैं इसका सेकंड पार्ट बनवाने वाला हूँ। अगर आपको पता लग ही गया है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाजमी लाइक करें और अगले लोगों को लाजमी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।